हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडेक्स ट्रेडिंग। सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, अ वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। हम सक्सेसफुली चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो गए हैं एंड वी आर ऑफ कोर्स द फर्स्ट कंट्री टू डू इट, एंड वो भी साउथ पोल पे, जहाँ पे लोगों का जाना मुश्किल हो जाता है अदर कंट्रीज़ के स्पेसक्राफ्ट का। हम वहाँ पे लैंड कर गए हैं। सो हिस्ट्री हैज़ बीन क्रिएटेड आज, ठीक है। सो वेरी कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, प्राउड मोमेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस, प्राउड टू बी इंडियन, है ना। लेट्स गेट बैक टू द एनालिसिस। हम अपना एनालिसिस पे चलते हैं दोबारा से कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स होने चाहिए, क्या ट्रेड सेटअप बनता है एंड क्या हमने ट्रेड करना चाहिए। नो डाउट आज हमने एक लेवल निकाली थी 938 के नीचे जाएगा तो हमें कुछ अच्छा मिलेगा, बट 952 से कहीं ना कहीं वो घूम गया, ठीक है। नो डाउट मैंने इसको ट्रेड नहीं किया, मतलब ऐसे क्यों कहें कि मैंने कहा और ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं। आई मिस्ड दिस रैली, दिस इज़ क्लियर, क्योंकि मुझे अभी तक वो इंटरेस्ट नहीं था। अकॉर्डिंग टू आवर लास्ट एनालिसिस वीडियो हमने क्लियर कट कहा था कि एक ट्रैप बन सकता है और हमें अपसाइड में अभी के लिए नहीं, बट हाँ अब हम अपसाइड के लिए रेडी हो चुके हैं कहीं ना कहीं, बट थिंकिंग अगेन वही रखनी है कि कहीं ये ट्रैप तो नहीं है, ठीक है। सिंपल वे में हम लोग सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आपके सामने ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट बैंक निफ्टी का। बहुत मैं आपको इजी सिंपल वे में आपको कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। RSI 26 तक आया, ठीक है। RSI दोबारा नीचे आया, हमने कहीं ना कहीं बॉटम बनाया 43,600 पे। उस समय पे RSI जैसा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू आती है, अगर मैं कर्सर लेके जाऊँगा ना इस पॉइंट पे, तो इसकी वैल्यू आ जाती है कहीं ना कहीं 31 एंड 32 के बीच में, ठीक है। और हम यहाँ से RSI ओवरबॉट जोन में चला गया है, नॉट काइंड ऑफ ओवरबॉट बट येस हैवी जोन में है, एंड हम 1000 पॉइंट भी रैली नहीं कर पाए हैं यहाँ से तो यहाँ तक, एंड ऑलरेडी RSI हमारा ओवरबॉट जोन में चला गया है। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ जस्ट अ शॉर्ट कवरिंग रैली या एक न्यूज़ एंटिसिपेशन रैली था कि कुछ ऐसा न्यूज़ आ सकता है एंड हम लोग क्या कहते हैं एक इंडिया के लिए खुशखबरी हो सकती है। तो उस हिसाब से ये एक रैली आ गई कि भैया हमको पोजीशन कैरी नहीं करनी है, दैट्स इट, ठीक है। कल हम गैप अप ओपन हो गए, गैप डाउन ओपन हो गए, वो दूसरा विषय आ जाएगा हमारा, वो हम आगे एनालिसिस में देखेंगे, बट ये सिर्फ वही था। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग रैली होती ना तो ये लोग कहीं ना कहीं एंड में जाते जाते RSI को किसी ना किसी तरीके से कुछ मैनेजमेंट करके नीचे क्लोजिंग पे लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो कंसिडरिंग RSI पार्ट हमें एक पुल बैक लगेगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। बट पुल बैक आने से पहले हमको क्या चाहिए, हम क्लियर, मैंने एक लेवल शेयर किया था आपके साथ टेलीग्राम पे लाइव में। क्या किया था मैंने वो लेवल कि ये हमारा एक स्विंग हाई है इस वाले जोन का, यहाँ पे एक बॉटम बना, स्विंग हाई आया एंड इसका ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। ब्रेक डाउन हुआ, दोबारा से इसी लेवल का रीटेस्ट हुआ है, नथिंग एल्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो टॉप था यहाँ पे, टॉप एरिया यही है 45,131, यहाँ से यहाँ तक हम लोग फिब का यूज़ करेंगे, ठीक है। आप फिब कह लो, फिबोनाची कह लो, या जो भी कह लो, फिब लेवल्स का यूज़ करेंगे। एंड ये टॉप से लेके बॉटम तक क्यों लगाते हैं, ताकि ये जो मूव है ना डाउनफॉल का, इसका अप ट्रेंड कितना आ सकता है या इसका पुल बैक कितना आ सकता है, या ये डाउन ट्रेंड में जिन्होंने मिस कर दिया है उनको कहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है 0.618 0.58 ये हमारा गोल्डन रिवर्सल जोन होता है, ठीक है। इसके ऊपर निकलते ही हम ये दो लेवल्स चेक कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स हम लोग 46,077 तक भी इस चीज़ को ट्रेल कर सकते हैं, बट किसके बाद में, जब तक 44,600 के ऊपर
या 700, ये जो लेवल है, जब तक ये नहीं निकलता है तब तक हमारा कुछ भी करके मतलब नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे से एक मेजर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अभी तो 1 आवर पे हुआ है, नो डाउट स्ट्रक्चर चेंज हुआ है 1 घंटे पे। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। हायर लोअर हाई, ठीक है, अगेन लोअर हाई, अगेन यहाँ पे लोअर हाई, ये लोअर हाई था, अब यहाँ पे हायर हाई लगना स्टार्ट हो गया एंड लो लगने स्टॉप हो चुके हैं। सो मेरे लिए जब लो लगना स्टॉप हो गया तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या आएगा, जो प्रीवियस लो बना था यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा कंसोलिडेशन है। तो ये लेवल मेरे लिए ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एट दिस पॉइंट। एक सेकेंड मैं इन सबको बैक कर दूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने 2 चीज़ें चेक कर ली, फिबोनाची लेवल पे है, ठीक है, तो बस इसको निकाल देंगे। अब हमको एक पता है कि क्या ब्रेकआउट एरिया हो सकता है, 550 के ऊपर एक नया ट्रेंड हमको स्टार्ट होते मिलेगा। लेकिन हमारे लिए जो लोअर साइड का एरिया है, जो सपोर्ट बन सकता है, वो कहीं ना कहीं 43,888 का सपोर्ट हमारे पास में है, ठीक है। होगा नहीं होगा, बनेगा नहीं बनेगा, वो सब नहीं पता, बट एक सपोर्ट है, समझ रहे हैं। धीरे धीरे हम इन लाइंस को भी अभी चेंज करते हुए चलेंगे। कैसे, सिंपल, बॉटम से लेके टॉप तक। अब क्या हो गया, अब हमको एक नया स्विंग मिल गया। स्विंग मतलब क्या, एक नया प्राइस का मूवमेंट मिल गया, ठीक है। अब शायद ये मैं वर्ड पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, या कोई भी यूट्यूबर किसी ने भी यूज़ नहीं किया होगा कि स्विंग को कैसे क्या कहते हैं, समझाया जाए कि व्हाट इज स्विंग। स्विंग इज नथिंग बट जस्ट अ प्राइस मूवमेंट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, एक न्यू स्विंग बनता है, ठीक है। तो अभी ये हमें नहीं पता कि ये टॉप है कि नहीं, बट वी आर कंसिडरिंग इट एज अ टॉप। वो कब कंफर्म होगा, जब इसका स्विंग लो ब्रेक होगा। कौन सा स्विंग लो है, 44,430। ये एक स्विंग लो हम काउंट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस छोटू सा स्विंग, ठीक है। तो इसके हिसाब से 0.5 एंड 0.618 का एरिया कौन सा आता है, 952 एंड 987। यही आ रहा है कंसोलिडेशन का जो हमारा जोन था। तो सिंपल है, इसके पहले हमारे पास में 44,067 भी एक लेवल है। तो हमें क्या मिल गई, अब हम यहाँ भी हटा देंगे, हमें क्या मिल गया कि 44,067 एंड 43,888 ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह अभी के लिए काम कर सकते हैं, ये 2 लाइंस, ठीक है। अब हमें चाहिए एक एंट्री पुल बैक पे। अगेन फिबोनाची यूज़ करेंगे यहाँ से यहाँ तक। आप हैरान हो जाओगे कि फिबोनाची काम कैसे करती है, ठीक है। अब क्या है, 0.382, कौन सा लेवल है, 169 का, ठीक है। अगेन डिलीट। यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज कहाँ हुआ था, 212 पे, जो मैंने कल आपसे डिस्कस किया था। तो जब प्राइस 244,212 को रिटेस्ट करेगा, समझो यहाँ से ब्रेकडाउन किया और तुरंत ऊपर आ गया, तो यहाँ पे एक बार बाइंग बन सकती है। बट सबसे सेफ बाइंग कहाँ बनेगी, 44,067 एंड 43,888। तो ये वाली जो लाइन है, दिस इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर मी, इसलिए मैं इसको अलग कलर से कर रहा हूँ। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, 44,067 से 43,888 का जोन। ये हमारे लिए सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा, ठीक है। हम अभी दूसरा ये लेवल हटा देते हैं 364 का, ठीक है। ये एक लाइन रहने देते हैं, दैट्स इट। ये हमारे लिए अभी के लिए इतने लेवल से इनफ है। हम अभी सपोज करते हैं कि हम अगर गैप अप खुल जाते हैं, ठीक है, अगर हम गैप अप खुल जाते हैं तो हमें तुरंत स्विंग चेंज करना पड़ेगा और हम कहीं ना कहीं फिर 45,500 ये गैप जो दिख रहा है यहाँ तक भी जा सकते हैं। बट दिस इज़ जस्ट अ गैप शोइंग, ठीक है। इसको भी मुझे मैच करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। क्या ये गैप फिल होगा, यस, 0.618 की तरफ जा रहा है। 44,658 ये लेवल आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल की तरह मार्क करके रखना पड़ेगा। नहीं यार, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले लेवल्स है। 44,980 इज़ ऑल्सो अ गुड लेवल अकॉर्डिंग टू होल स्ट्रक्चर। ये हमारा मेजर स्ट्रक्चर चेंज का एरिया बन जाएगा। आई नो बहुत सारे लेवल्स मैं आपको दे रहा हूँ, बट दिस इज़ नेसेसरी टू नो कि प्राइस कितने कितने गैप्स में मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। हम अगर इस एरिया में कहीं खुलते हैं, कहाँ से, 44,500 से 980 के बीच में, तो कोशिश करेंगे ट्रेड ना करें। इस एरिया के बीच में कोशिश करेंगे ट्रेड ना करें। ट्रेड कहाँ करेंगे, आइदर इस पॉइंट पे या इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। हाँ,
5 मिनट पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिल जाता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके अगर सेल साइड में आता है तो सेल पे करेंगे, बाय साइड में जाता है तो बाय पे करेंगे। टारगेट पता है आपको। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सपोज यहाँ पे ओपन हुई और ऐसे ऐसे करके ये अचानक ब्रेकआउट दे गई तो इसी का स्टॉप लॉस डाल के ये टारगेट पकड़ो। यहाँ पे ओपन हुई और ऐसे ऐसे करके तुरंत में ये नीचे आने लगी तो जैसे ये ब्रेक हो जाएगा इसका स्टॉप लॉस या यहाँ का स्टॉप लॉस डाल के आप ये पहला टारगेट पकड़ो, दूसरा टारगेट ये पकड़ो। सिंपल। ये गैप अप सिनेरियो मैंने आपको दोनों बता दिया। इसके बीच में ओपन होगा तो आपको प्राइस देखना पड़ेगा मिनिमम 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, तो आप देखो तो बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट फ्लैट ओपन होके नीचे आता है 432 या 400 के आसपास अगर निकल जाता है तो सीधा 212 का वेट करेंगे। यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, 212 तक पहला टारगेट बनेगा, यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे या वॉच करेंगे। प्राइस चलता जा रहा है तो 44,067 एंड इस वाले जोन के बीच में आके कहीं ना कहीं हम लोग हमारा प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन अगर कल गलती से 43,888 ब्रेक हो जाता है तो ये जो ब्रेकआउट है इसका फेलियर हो जाएगा एंड प्राइस बहुत ज़्यादा फास्ट से नीचे आ जाएगा एंड 43,300 एंड 42 व्हाट नॉट, कोई कुछ भी लेवल जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑल इन ऑल ये हमारा रेंज रहेगा। आई नो बहुत कन्फ्यूजन वाला है क्योंकि ब्रेकआउट आज हुआ है तो वी कैन नॉट जज फेलियर है कि सक्सेस है, बट डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको वॉच करता हूँ ना इस वाले ब्रेकआउट को, तो मुझे कहीं ना कहीं ये मज़ा नहीं आ रहा है। वो मीम नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, वैसा वाला काम है। हाँ, अगर ये कैंडल कल बन जाती है तो हम सोचेंगे भैया चलो 2-3 दिन और मूवमेंट ऊपर का हो जाएगा, ये जो गैप है वो भी फिल हो जाएगा। बट कब, जब ये कैंडल बनेगी तब हो सकता है ये कैंडल बने, हो सकता है हम गैप अप खुल के ये बना दें। अलग अलग सिनेरियोज हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, मुझे अगर एग्जाम्पल मिल पाएगा ना। लेट मी जस्ट चेक इन द प्रीवियस ट्रेंड। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। नहीं यार, वो भी नहीं है। यहाँ पे कुछ झमेले में है क्या? ना, कुछ नहीं है। ये बस ये गैप फिल करके कुछ इस तरीके के मूवमेंट और आ सकते हैं और डाउन साइड और पॉसिबल है हमारे लिए ना। कुछ यहाँ पे भी ऐसे हो सकता है ये गैप अप हो जाए और यहाँ पे अटके फिर हम दोबारा से गिरें। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अभी तक वो नहीं है। अप साइड में आपको अभी तक सेल ही करना है, ठीक है। 45,000 तक तो आपको बिंदास सेल करना है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन अभी मैंने आपको लेवल्स दे दिए हैं, एंट्री पॉइंट कहाँ पे होगा, ओके। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एक बार हम चेक कर लेते हैं। वर्टिकल रैली आई है, इसका 50% तो चाहिए एंट्री के लिए हमको। वही है 212 जो आपको लेवल दिया है अगेन, ठीक है, बढ़िया लेवल है। फ्लैट ओपन होके नीचे आता है, सेल कर दो। किसके नीचे? 400 के नीचे 212 का टारगेट आपको मिल जाएगा। बहुत सिंपल है। मैंने आपको अपडेट दिया या नहीं दिया, मैं अपने पेड वाले ग्रुप में देता रहूँगा अपडेट। वहाँ पे ज्वाइन होना है तो आप हो सकते हो, ओके। एंड बस इतना ही है। यहाँ से एक पुल बैक देखेंगे या यहाँ से सेंटिमेंट तो पॉजिटिव हो गया है। इसको ट्रैप कैसे बनाते हैं कल, वो बहुत ज़्यादा यूनिक होगा देखने में कि इस सेंटिमेंट को ये लोग नेगेटिव कैसा कर देते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा अनोखा लगेगा। सबसे बेस्ट बाइंग जो बनेगी 44,067 की बनेगी। यहाँ पे भी मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा, नो डाउट। यहाँ से शॉर्ट करेंगे, हो सकता है बुक कर लूँ, हो सकता ना करूँ, वो प्रीमियम ग्रुप में पता पड़ेगा पूरा। बट जो सेंटीमेंट चेंज होगा वो 4467 से 43,888 के बीच में होगा। कल शायद हम इसके नीचे भी आ जाएं स्टॉप लॉस खाने के लिए। एंड ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 44,888.40। इतना आप लोग याद रख लो बस, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में बहुत अच्छा एक डोजी बना है, एज वी कैन सी, ठीक है। बहुत बढ़िया सा एक डोजी लगा है। लोअर हाइज करते करते 4 दिन हो गए हैं हमको। नीचे से एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन भी आ जाएगी। इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं तो क्या कुछ मिल पा रहा है। जी हाँ, एक ट्रेंड लाइन आ रही है। बट निफ्टी में मैं लेवल्स को बिल्कुल चेंज नहीं करना पसंद करूँगा, ना मुझे फिबोनाची लगाने की ज़रूरत है। 372 मेरा एक मेजर एरिया है। 442 पे हम क्लोज हुए हैं, 413 के नीचे सेल करूँगा 372 एंड 324 के टारगेट के लिए। गैप अप ओपन होते हैं, 542 मेजर एरिया रहेगा, इसके आसपास ओपन होते हैं। यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनता है वो देखूंगा, वरना 607 से तो पक्का सेल करूँगा, किसी भी सूरत में सेल करूँगा। एंड उसके बाद में डाउन साइड का लिमिट नहीं है, जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो तगड़ी आएगी, ठीक है। फ्लैट ओपन होके 413, 372 एंड 324 आपको पता है, इनके नीचे सेल करना है। एंड ये आपके लिए टारगेट्स हैं।
324 निकल जाता है तो पूरा रैली चेंज फिजल आउट, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। डोंट गो ऑन द न्यूज़ प्लीज़। हमने सिर्फ चांद पे लैंड किया है, अब उसको 14 या 28 डेज कुछ लगेगा। नो डाउट दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आप घर से पैसा डाल दो पूरी इंडिया में। उन्होंने चांद पे लैंड किया है तो 8-10 शेयर ये मिशन से रिलेटेड वाले भागेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी का कुछ काम नहीं है, वेरी क्लियर, ठीक है। तो भावनाओं में मत बह जाओ। मुझे भी खुशी है, बट पैसा बचेगा, पैसा बनेगा तो ज़्यादा खुशी है। क्लियर है एकदम। 542 के नज़दीक जितना मिलेगा उतना कोशिश करूँगा, प्राइस एक्शन बनेगा तो सेल कर दूंगा। वीडियो को शॉर्ट रख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा, एंड कल हमको मूवमेंट मिलेगा। सपोर्ट टूटेगा तो बहुत बढ़िया वाला, बहुत बड़ा वाला मूवमेंट मिलेगा हमको, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आया हो, एंड डू शेयर, डू लाइक, डू सब्सक्राइब। एंड मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरा पेड चैनल है, एज ऑफ नाउ पेड स्टडी ग्रुप जो है मेरा, वो 3500 मंथली है, बट मैं सोच रहा हूँ क्या मुझे उसको क्या कहते हैं, अकाउंट ओपनिंग लिंक से टाई अप करना चाहिए कि अगर आप मेरे थ्रू अकाउंट ओपन कराते हो एंड इफ़ यू ट्रेड इन इट, तो मुझे क्या आपको प्रीमियम ग्रुप में डालना चाहिए। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन इट, प्लीज़ डू कमेंट ऑन दिस ऑल्सो। एंड अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो, आप कमेंट कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर क्या कहते हैं, आप उतना एफर्ट डाल रहे हो वीडियो देखने में, आपको इंटरेस्ट है। तो जो यहाँ तक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं 50% क्वालिफाइड हो प्रीमियम ग्रुप में आने के लिए। आई नो कि आप लोग कमेंट कर दोगे। डू हिट द लाइक बटन, दैट्स इट, एंड थैंक यू।